हेलो फ्रेंड्स। मेरी और सोमेश की शादी जल्दी में हुई थी। हमारी वैवाहिक ज़िंदगी की अभी शुरुआत ही थी। हम दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। हम दिल्ली के पास इलाके में रहते थे और ज़िंदगी खुशी से चल रही थी, लेकिन तभी तक जब तक सोमेश के पापा का फ़ोन नहीं आया था। उस दिन हम दिन भर की बातों को एक दूसरे से शेयर करते हुए खाना खा रहे थे कि तभी फ़ोन की घंटी बजी और सोमेश खाना बीच में ही छोड़कर फ़ोन सुनने चले गए। कुछ देर बाद वे अंदर आए और जल्दी से तैयार होकर चले गए। वह कई दिनों बाद घर वापस आए, लेकिन आकर भी मुझे कुछ नहीं बताया। अब उनका काम कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था और उन्होंने घर पर लेट आना शुरू कर दिया था, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। सोमेश के इस व्यवहार से मुझे कुछ शक सा होने लगा था। कई बार मैंने उसे पूछने की कोशिश भी की, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। वो हरदम फ़ोन पर चिपका रहता था। मैं अपने आप में ही कुछ सोचती रहती और पूरा दिन अपने को कामकाज में बिजी रखने की कोशिश करती। अब सोमेश लेट आते और दूसरी तरफ मुंह करके चुपचाप सो जाते। कभी तो खाना भी बाहर ही खा कर आते। पहले तो मैंने सोचा कि शायद उनके काम की अधिकता के कारण वे स्ट्रेस ले रहे होंगे, लेकिन कई बार मुझे लगता कि कहीं उनकी ज़िंदगी में कोई दूसरी औरत तो नहीं आ गई। लेकिन फिर मैं अपने मन को समझा लेती कि वह ऐसे नहीं हो सकते। ऐसे ही कश्मकश में कई महीने बीत गए तो एक दिन सोमेश ने मुझे आकर कहा, रीना चलो सामान बांधो, हमें दार्जिलिंग चलना है। मैंने हिचकते हुए उनसे पूछा कि क्या अचानक से प्रोग्राम बना? तो वो हंसते हुए बोले, नहीं इतना अचानक भी नहीं, मैंने तुम्हारे परेशान चेहरे को पढ़ लिया था, इसलिए हम दार्जिलिंग चल रहे हैं। सोमेश को इतना खुश देखकर मैं भी खुश हो गई और सामान बांध कर जाने की तैयारी करने लगी। अगले दिन कार में सभी सामान रखकर हम खुशी खुशी दार्जिलिंग के लिए निकल पड़े। मैं सोमेश को पुराने रूप में पाकर बहुत खुश थी, लेकिन वहां पहुंचने पर हमें एक सुंदर लड़की दिखी तो मेरी खुशी उसे देखते ही काफूर हो गई। मुझे लगा कि मैं जो सोच रही थी वही सच था। सुमेश के जीवन में कोई दूसरी औरत थी। पर जब सुमेश ने उसे हिम्मी कहकर मुझसे मिलाया तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि कई बार मैंने सुमेश के मुंह से बातों बातों में हिम्मी का नाम सुना था कि वह उसकी सौतेली बहन थी। जैसे ही सुमेश ने मुझे उससे मिलवाया तो वह आकर मेरे गले लग गई। वह भाभी भाभी कहते हुए पूरे घर में नाच रही थी। तो सुमेश ने मुझे बताया कि यह मेरी सौतीली बहन है, क्योंकि इसकी माँ की डेथ हो गई है, इसलिए पापा ने मुझे इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। बचपन में ही मेरी माँ के गुजरने के बाद मेरे पापा दार्जिलिंग हमारे चाय के बागानों में जाकर रहने लगे। आंटी झरना की मुलाकात वहीं पर मेरे पापा से हुई थी। धीरे धीरे वे एक दूसरे को पसंद करने लगे और अंत में उन्होंने शादी कर ली। लेकिन अपने पापा और मम्मी यानी मेरे दादा दादी को वह अंत तक भी अपनी दूसरी शादी के बारे में बता नहीं पाई। मेरे दादा दादी ने उनको यही कहकर छोड़ दिया कि शायद उन्हें अपनी पत्नी की याद आ रही होगी, इसलिए उन्होंने अपने आप को काम में डुबो दिया था। पापा का ज़्यादातर समय दार्जिलिंग में ही बीतता था, क्योंकि दिल्ली के कारखानों और फैक्ट्रियों को मेरे दादाजी संभालते थे। लेकिन मेरे दादाजी की मौत के बाद पापा को उन फैक्ट्रियों और कारखानों की चिंता हुई। अब तक मैं बड़ा हो चुका था, इसलिए वह सारा बोझ मेरे ऊपर आ गया। अब हिमानी की मम्मी यानी झरना आंटी की मौत हो गई और पापा भी ज़्यादा उम्र के कारण बीमार रहने लगे। इसलिए उन्होंने अपनी दूसरी शादी के बारे में मुझे उस दिन बताया और मुझे अपनी बहन हिम्मी का ख्याल करने के लिए भी बोला। मैं तो काफ़ी कश्मकश में था कि क्या करूं और क्या ना करूं, लेकिन बाद में मैंने अपने आप को पापा के स्थान पर रखकर सोचा तो मुझे उनकी बात सही लगी और मैंने सोचा इस सब में हिम्मी यानी मेरी बहन हिमानी का क्या कसूर है। इसलिए मैं तुम्हें हिमानी से मिलवाने के लिए यहाँ पर अपने बागान में ले आया। कुछ समय बाद पापा भी वापस घर आए और मुझे और सुमेश के को देखकर बहुत खुश हुए। हिमानी खुश होते हुए बोली, भाभी आप तो वही पत्रकार हैं ना जो दिल्ली में बहुत मशहूर थी, क्या मुझे पत्रकारिता की पढ़ाई में मेरी हेल्प करेंगी? तो मैंने भी उसके सिर पर प्यार से हाथ फिराते हुए कहा, क्यों नहीं मेरी प्यारी नदिया, मैं तो तुम्हारी हेल्प करूँगी ही। इतना सुनकर हिम्मी मेरे गले में बाहों का हार बनाकर झूल गई और मुझे प्यारी भाभी कहते हुए गले से लगा लिया। तो मैंने भी कहा, तुम भी बहुत प्यारी हो। और इस प्रकार से हमारा परिवार पूरा हो गया और सुमेश को और मुझको हमारी एक छोटी सी प्यारी बहन मिल गई।